खबर ये है कि द्रौपदी मुर्मू बिकम्स इंडियाज फर्स्ट फीमेल ट्राइबल प्रेसिडेंट। इंडिया ने एक ट्राइबल वुमेन को अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया है। वो उन्होंने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दुनिया को दिखाने के लिए है। यूथ जो है ना वो दिन ब दिन समझदार होती जा रही है ना, अनलाइक जो हमारे हमसे पहले जो जनरेशन था उनको बहुत ज्यादा एक तरह से मैं कहूँ कि उनके इमोशंस के साथ खेला गया, उनको यूज किया गया। क्यों नहीं देखें ना, वो नीचे से आई हैं, वो हर एक गरीब का जानती हैं कि वो खुद इस माहौल में पली हैं। ठीक है, जो बंदा खुद पैसे में पूरी ज़िंदगी रहा उसको क्या पता गरीब का क्या सिस्टम है क्या। सबसे पहले तो ये है कि इंडिया में पहले ही कोई ऐसा वो नहीं है जो गरीब तबका है, वो बहुत गरीब है। जो हम हालात पढ़ते हैं सुनते हैं इंडिया में, वो ये हैं कि वो पहले ही बहुत गरीब हैं और बहुत गुर्बत है वहाँ पे। लोग सड़कों पे फुटपाथ्स पे सोते हैं, आए दिन उनके वाक़े आए होते हैं कि गाड़ियों के एक्सीडेंट और इस किस्म की चीज़ें। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीके ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण। सो फ्रेंड्स, खबर यह है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। इसके पहले श्रीमती प्रतिभा पाटिल हमारे देश की पहली राष्ट्रपति महिला थी, लेकिन ये जो है ये ट्राइबल है, जो ट्राइबल जनजाति से आती है, और ये सिर्फ हमारे मोदी जी कर सकते हैं। वो तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है, क्योंकि एक ट्राइबल जनजाति से आने वाली महिला हमारे देश की प्रेसिडेंट बनी है। तो हम महिलाओं को आगे ला रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर डिस्कस कर रहा है कि एक आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनी है, क्योंकि आपको तो पता है पाकिस्तान सिर्फ गधे बेच सकता है और आतंक की फैक्ट्री चला सकता है। ये तो पाकिस्तान तो ये ऐसे चमत्कार कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनको सिर्फ आतंकवादी बनाना आता है। तो इसी बीच डिस्कशंस हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, तो हम इस वीडियो को देखते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिए। वो सब कॉन्टिनेंट के लिए या एशिया की ख़वातीन के लिए, फीमेल्स के लिए, विमेंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया की ख़वातीन के लिए और विमेंस के लिए एक अच्छी खबर है तो गलत नहीं होगा। और ख़बर ये है कि द्रौपदी मुर्मू बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल ट्राइबल प्रेसिडेंट। इंडिया ने एक ट्राइबल वुमेन को अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया है। ये एक हिस्टोरिक स्टेप कहा जा रहा है, एक तारीखी कदम है, एक तारीखी स्टेप है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये भारत की तारीख में पहली खातून सदर हैं तो गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इससे पहले इंडिया पहले भी एक मर्तबा एक वुमेन को अपना प्रेसिडेंट बना चुका है, लेकिन इस मर्तबा फ़र्क ये है कि ना सिर्फ ये कि वुमेन कैंडिडेट थी, बल्कि इसके साथ साथ एक ट्राइबल वुमेन कैंडिडेट थी। और ये रूलिंग पार्टी से इनका ताल्लुक, बीजेपी की तरफ से इनको नॉमिनेट किया गया था प्रेसिडेंसी के लिए, और इनके सामने एक मेल कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा, और उनको भी वोटिंग हुई है जब, तो उनको भी वोट पड़े हैं। अगर मैं आपको रेशो बताऊं तो 50% से ज़्यादा वोट्स द्रौपदी मुर्मू जी ने हासिल किए हैं। अच्छा लगता है, कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जो इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं, जैसे आलिया मैम है, जैसे आरजू काज़मी जी है। ये कुछ अच्छे लोग भी हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवादी है, अच्छे लोग भी हैं। मैं बहुत से पत्रकारों को सुनता हूँ कि ये जो आलिया मैम है, जैसे आरजू मैम है, बहुत अच्छे पत्रकार है। वो सच्चाई को आगे लाते हैं, आगे रखते हैं। तो ये बातें सुनकर थोड़ा सा फ़ख्र होता है कि महिलाओं में पुरुषों से भी ज़्यादा समझदारी है, अच्छी बात है। इंडिया में अभी रिसेंटली वोटिंग हुई जिसमें उन्होंने अपना प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना था। बहुत सारे पॉलिटिशियन ने वोट दिया, द्रौपदी मुर्मू जिनका नाम है उस लेडी को सिलेक्ट किया गया, जो कि एक निचले तबके से आई थी, जो कि गरीब घराने से बढ़कर मेहनत करके वो आज प्रेसिडेंट है। आपको क्या लगता है कि उनके प्रेसिडेंट बनने से मुल्क के ऊपर क्या असरात होंगे? जो निचले तबका उनको दोबारा से वैल्यू, जो उनकी वैल्यू है वो दोबारा मिलना शुरू हो जाएगी इंडिया में या नहीं? सबसे पहले तो ये है कि इंडिया में पहले ही कोई ऐसा वो नहीं है जो गरीब तबका है, वो बहुत गरीब है। जो हम हालात पढ़ते हैं सुनते हैं इंडिया में, वो ये हैं कि वो पहले ही बहुत गरीब हैं और बहुत गुर्बत है वहाँ पे। लोग सड़कों पे फुटपाथ्स पे सोते हैं, आए दिन उनके वाक़े आए होते हैं कि गाड़ियों के एक्सीडेंट और इस किस्म की चीज़ें। बिल्कुल गुर्बत है, मैं मानता हूँ गुर्बत है, लेकिन गुर्बत इंडिया में 6% है। अगर कंपैरिजन करें हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में 36% गुर्बत है।
बिल्कुल है, लेकिन फिर भी ये वाले हालात नहीं है जो इंडिया में है। सेकेंडली, जो आपने बात की कि उन्होंने वो एक निचले तबके से सदर को चुना है, वो उन्होंने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दुनिया को दिखाने के लिए है, क्योंकि उनकी जो एक नाम नेहाद जमहूरियत है ना, वो अपने आप को दुनिया में बड़ा पेश करते हैं और दुनिया भी उनको मानती है। आई डोंट नो वाई कि जी बड़ी जमहूरियत पसंद है। वो जमहूरियत उनमें होगी, लेकिन वो निचले तबके को बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं करते। उनके जो हालात हैं, उनकी जो वो निचली कास्ट है, उसको बिल्कुल वो अपने से ऐसे दूर रखते हैं जैसे कि वो कोई अजीब ही मखलूक है। यूथ जो है ना वो दिन ब दिन समझदार होती जा रही है ना, अनलाइक जो हमारे हमसे पहले जो जनरेशन था उनको बहुत ज्यादा एक तरह से मैं कहूँ कि उनके इमोशंस के साथ खेला गया, उनको यूज किया गया, उनकी इमोशनल स्टेट को यूज किया गया, उन्हें बेवकूफ बनाया गया, उनकी मतलब उनको फूल किया गया टू अ लार्ज एक्सटेंट। मगर जो आज की जनरेशन है वो मैं आपको बता दूं इंटेलिजेंट होती जा रही है। सो दे नो देयर राइट्स, दे नो व्हाट्स गुड फॉर देम। सो फॉर एग्जांपल आज की यूथ वी नो कि यासीन मलिक, आर्टिकल 370 और बिट्टा कराठे, ये सब हमारे किसी काम के नहीं। आसिया अंद्राबी, ये सब हमारे किसी काम के नहीं। ये सब बस हमारी सोसाइटी में अफरा तफरी फैलाते हैं। ये सब बस ये जुमले बन के रह गए हैं। एंड वी हैव रियलाइज्ड कि इसमें कुछ नहीं रखा है। कि इतनी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की, और उसने ये फैसला किया कि इस मर्तबा हम अपनी प्रेसिडेंट किसी मर्द को नहीं बनाएंगे, किसी मेल को नहीं बनाएंगे, हम एक खातून को बनाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि ये तो पहले भी हो चुका, तो इसमें नई बात क्या होगी। तो इसमें नई बात ये हुई कि वो एक ट्राइबल वुमेन है। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ी सी उनकी अगर डिटेल बता दूं, एक तो ये कि उनकी एज 64 ईयर्स ओल्ड हैं वो, और जब वो प्रेसिडेंट बन गई तो उसके बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से उनके लिए मुबारकबाद का एक मैसेज भी ट्विटर के ऊपर शेयर करवाया गया। आपको ये भी बताते हैं कि इनका ताल्लुक़ किस कबीले से है। द्रौपदी मुर्मू का ताल्लुक़ जिस कबीले से, उसका नाम है संथल, और इस ट्राइब के बारे में कहा जाता है कि ये ट्राइब इंडिया के कोई 700 ट्राइब्स में से एक है, जो मुल्क की तकरीबन 1 अरब और 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी का 9% बनता है। यानी आप ये देखिए कि टोटल वहाँ की जितनी पॉपुलेशन है उसके 9% जो हैं वो उस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इलेक्शन कमीशन के नताइज से ये पता चलता है कि उन्होंने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में और इंडिया की हर स्टेट की कानून साज असम्बलियों के ज़रिए डाले गए वोट्स की मेजॉरिटी हासिल कर ली है, यानी कि अक्सरियत हासिल कर ली उन्होंने वोटों। इससे पहले इंडिया की खातून प्रेसिडेंट, फीमेल प्रेसिडेंट जो रह चुकी हैं, उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भी इस वजह से बड़ी पजीराई हासिल हुई थी, उनको भी बड़ी इस स्टेप की तारीफ़ की गई थी कि इंडिया ने एक इंडियन लेडी को अपना प्रेसिडेंट बनाया। अब पूरी दुनिया में इसकी भी तारीफ़ की जा रही है कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि एक वुमेन को सिलेक्ट किया इस काम के लिए, उनको नॉमिनेट किया गया, बल्कि इसके अलावा उनको अब इलेक्ट भी कर लिया गया और वो प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। हम ये कहेंगे क्योंकि काउंटिंग हो गई, पता ये चल गया कि वो जीत गई हैं। अब 25 जुलाई को वोट टेकिंग सेरेमनी होगी जिसमें वो अपना ओथ उठाएंगी। नीचे से आई हैं, वो हर एक गरीब का जानती हैं कि वो खुद इस माहौल में पली हैं। ठीक है, जो बंदा खुद पैसे में पूरी ज़िंदगी रहा है उसको क्या पता गरीब का क्या सिस्टम है क्या नहीं। ठीक है, उन्होंने तो चलना होता माफिया के साथ। ठीक है, जो ताजर होते हैं उनके साथ, उनका सारा उन्होंने देखना। जो नीचे से ऊपर आएगा ज़ाहिर बात है वो वाम के लिए आता है। ठीक है, वो अपने लिए तो नहीं आता। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि ये उन्होंने स्टेप लिया। और सही, तो जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है कि इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने देखो कि अपने मुल्क का एक नक्शा ही चेंज कर दिया। वो इतना काम कर रहे हैं मुल्क के डेवलपमेंट के अंदर। आप देखेंगे तो सड़कों का जाल बिछा रहे हैं हर तरफ। जब उनकी जो कि 7.5 साल या 8 साल उन्होंने हुकूमत की है, उस हुकूमत का दौरानिया और पिछले के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क नज़र आता है। क्या समझते हैं आपके किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए पीएम, प्राइम मिनिस्टर और जो उनके जो पॉलिटिशियंस होते हैं कितना अहम किरदार अदा करते हैं? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सड़कें बनाना, शहर को अच्छा माहौल देना, साफ़ सुथरा देना, ये मुल्क का यही काम होता है। लेकिन देखें ना, जैसे कि हमारा पाकिस्तान में हो रहा है माशाल्लाह, तो यहाँ पे सड़कें बनाई जा रही हैं। हमारे पाकिस्तान में 80% लोग जो कि अनपढ़ हैं, जिनके पास तलीम नहीं है। ठीक है, हम लोगों को पहले तलीम की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएँ, लोगों को शौहर हो, पढ़ने का हो। ठीक है, अब इतना हमारे पास नहीं सिस्टम है। चलो, एक बंद ने तो समझदारी की बात की। उसे पता है कि हमें तालीम की ज़रूरत है, ना कि आतंकवादी पैदा करने की।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिए। जय हिंद।